नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज का मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ किरण गुप्ता जी को। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक कहानी का डिमांड किया जो है ड्रैकुला के ऊपर। तो उन्हीं के डिमांड पे मैं ड्रैकुला के बारे में कहानी लेकर आ गई हूँ। तो पहले हम ये जानते हैं कि ड्रैकुला होता कौन है और ये करता क्या है। तो ड्रैकुला जो है वो दुनिया का सबसे डरावना और रहस्यमय किरदार में से एक माना जाता है। लेकिन ड्रैकुला कौन था हम ये भी जानेंगे, और वो क्या करता था हम ये भी जानेंगे। तो ड्रैकुला का असली नाम व्लाड टेप्स था, जो 15वीं शताब्दी में ट्रांसिल्वेनिया, जो कि अब रोमानिया में है, का एक शख्स था। व्लाड को व्लाड द एम्परर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को खूंखार तरीके से मारता था। व्लाड का शासन बेहद क्रूर और रक्त पिपासु था। कहा जाता था कि उसने अपने हजारों दुश्मनों को लंबी नुकीली लकड़ियों पर चढ़ाकर मार दिया था, और यह उसकी खौफनाक शख्सियत का एक अहम हिस्सा था। ड्रैकुला के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित है। तो चलिए एक कहानी हम जानते हैं ड्रैकुला के बारे में। बहुत समय पहले की ये बात है, जब दुनिया में विज्ञान और तकनीक की इतनी समझ नहीं थी और अंधविश्वास और रहस्यवाद का बोलबाला था। तब एक छोटे से गांव में एक भयानक रक्त पिपासु पिशाच की कहानी ने लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। इस गांव का नाम था केलोनिया, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक पिशाच रहता है, जो रात के समय गांव में आता और इंसान का खून पीता था। लोग इस पिशाच को रक्त पिपासु के नाम से जानते थे। इस पिशाच की सबसे भयानक बात यह थी कि वह अपने शिकार के खून को पूरी तरह से चूस लेता था, और सुबह होते ही उसका शरीर सूख कर एक कंकाल में बदल जाता था। गांव में कई लोग अचानक ही गायब हो गए थे, और जो लोग मिलते थे वे बेहद कमजोर और खूनहीन अवस्था में पाए जाते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। गांव में अजीब सी दहशत फैल गई थी, और लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि वह रात सलामत गुजर जाए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब दादा कहकर बुलाते थे, उनके पास इस रहस्य का जवाब था। दादाजी ने सबको बताया कि यह रक्त पिपासु पिशाच की करतूत थी, जो सदियों से इस जंगल में बसा हुआ था। यह पिशाच कभी एक इंसान हुआ करता था, लेकिन उसने अमरता के लिए काले जादू का सहारा लिया था, और इस कारण वह एक पिशाच में बदल गया। उसकी अमरता की शर्त यह थी कि उसे जिंदा रहने के लिए हर रात इंसानी खून पीना पड़ता था। गांव के कुछ साहसी युवक ने इस पिशाच का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने दादाजी से पिशाच को मारने का तरीका पूछा। दादाजी ने बताया कि पिशाच को केवल सूर्योदय से पहले एक खास लकड़ी से बने खंजरों से ही मारा जा सकता है, जिसे पिशाच के दिल में उतारा जाए। लेकिन यह काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि पिशाच को मारने का प्रयास करने वाले खुद उसका शिकार भी बन सकते थे।
रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, ये युवक पिशाच की तलाश में निकले। उन्होंने दादाजी द्वारा दी गई खास लकड़ी का खंजर अपने पास रखा और जंगल की ओर बढ़े। घना जंगल अंधकार से भरा हुआ था और युवकों को हर कदम पर पिशाच के डर का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के गहरे दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। युवकों ने अपनी मशालें जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी जहां से वो आवाज आ रही थी। उन्होंने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां पिशाच अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। पिशाच की आंखें खून जैसी लाल थी और उसके लंबे नुकीले दांत उसकी भयानक पिशाचता का प्रणाम था। युवकों ने बिना वक्त गवाए पिशाच पर हमला कर दिया। पिशाच ने भी अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन युवकों की हिम्मत और साहस के सामने वह टिक नहीं पाया। आखिरकार एक युवक ने पिशाच के दिल में वह खास लकड़ी का खंजर घोंप दिया। पिशाच दर्द से चिल्लाया और उसके शरीर में एक भयानक बदलाव आने लगा। वह धीरे धीरे जलने लगा और कुछ ही क्षणों में उसकी काली परछाई एक धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। पिशाच का अंत हो गया था और गांव पर छाया हुआ खौफ भी खत्म हो गया। उसके बाद गांव में कभी किसी ने उस रक्त पिपासु पिशाच को नहीं देखा, लेकिन गांव वालों को हमेशा वह रात याद रही जब कुछ साहसी युवकों ने मिलकर गांव को उस खौफनाक पिशाच से आजाद करवाया। कहते हैं उस पिशाच की कहानी आज भी सुनाई जाती है और हर सुनने वाले के दिल में एक डर और रोमांच पैदा करती है कि कहीं वह पिशाच फिर से लौट ना आए। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। जो भी मुझे कमेंट में बताएगा, अपने आइडियाज़ देगा, मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट स्टोरी पे शाउट आउट ज़रूर करूँगी और उनके कहने पे ही एक कहानी लेकर आऊँगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। मैं फिर से मिलती हूँ कल आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।